हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी क्लासरूम में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो पीछे एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब जरा भी देरी किए बगैर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को कितने समय में करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पुरुष है वो 2 महिलाओं का कार्य करता है, अर्थात हो गया एक पुरुष बराबर है 2 महिलाओं के। एक पुरुष है वो 2 महिलाओं के बराबर है। तो यहां पे जैसे दिया गया है 10 पुरुष है और 5 महिलाएं, तो अपन इसको या तो पुरुष बना लेते हैं सबको या महिलाएं। तो ये 10 पुरुष है, ये इसको अपन ने महिला बना लिया तो ये हो जाएगी 20 महिलाएं। और यहां पर 5 पुरुष दिए गए हैं, इनको भी अपन चेंज कर लेते हैं। तो इनको अपन 5 पुरुष को 10 महिलाएं बना देते हैं, क्योंकि ये दिया गया है एक पुरुष है वो 2 महिलाओं के बराबर है। तो अपन ने पुरुषों को महिला बना दिया। अब अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि इसमें जैसे दिया गया है 10 पुरुष 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। तो कितनी महिलाएं हो गई? 25 महिलाएं हो गई। 25 महिलाएं हैं, महिलाओं को अपन W कर देते हैं, वुमेन, इंटू 60 दिन में कर सकती हैं एक कार्य को, तो एक आ जाएगा नीचे। अब क्या दिया है, ये 5 पुरुष थे, इनको अपन ने महिलाओं में चेंज कर लिया, तो 10 ये और 20 ये 30 महिलाएं उसी कार्य के आधे भाग को कितने समय में करेंगी। तो दिन हमें निकालने कितने दिन में करेंगी, तो इसके लिए अपन लिख देते हैं D। और भाग कितना बताया? आधे भाग को, आधे काम को करेगी, तो आधे को 1/2 कर देंगे। इसमें कि जैसे कि ये होता है वज्र गुणा होता है, लेकिन अपन सीधा ही कर देंगे। ये 25 वुमेन इंटू 60 और इज इक्वल टू ये 1/2 है, तो ये क्या है 30 इंटू डे, और ये 2 है वो ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या रह गया 1 और इधर भी 1। अब अपन इसको काट सकते हैं, 30 1 जा और 30 2 जा 60, और इस 2 को इस 2 से काट दिया, तो डे कितने बचे 25। तो अपन लिख सकते हैं 25 दिन, 25 दिन में। यही पूछा है कि उस कार्य के आधे भाग को कितने समय में करेंगे, तो 25 दिन में। ऑप्शन नंबर अपना C सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक दर पर, वार्षिक CI पर P रुपए उधार लेता है। P रुपए, अपने पास P ही दिया हुआ है, रुपए कितने लिए हैं वो नहीं दर्शाया गया एग्जाम में। क्वेश्चन में क्या कहा है कि K 2 वर्ष के लिए, K कोई भी व्यक्ति है, 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक दर पर CI पर, CI मतलब चक्रवर्ती ब्याज पर P रुपए उधार लेता है। P रुपए, रुपए नहीं दर्शाए हैं, तो ब्याज की देय राशि इतनी है। अच्छा, CI पर लिए तो उसने 20% वार्षिक लिए चक्रवर्ती ब्याज पर, तो जो ब्याज दिया है उसने वो ब्याज की देय राशि है 5280 रुपए। तो P का मान क्या था? P का मान अपन को पता करना है। 2 वर्ष का 20%, तो 2 वर्ष का 20% होता है 44%। ब्याज कितना हो गया? चक्रवर्ती ब्याज है तो 20% वार्षिक है, 2 वर्ष के लिए ये बन जाता है CI पर 44%।
अब 44% है वो किसके बराबर दिया गया है? 5,280 रुपए के बराबर दिया गया है। तो अपन को पी का मान निकालना है, तो टोटल निकालेंगे 5,280 बटा 44। ये 44% दिया है, अपन को 100% निकालना है तो इंटू 100, क्योंकि 100% ही तो निकालेंगे अपन। अब ये देखिए, इसको अपन काट देते हैं। 4 से 4 एकम 4 और 4 एकम 4, इसको भी 4 से काट देते हैं। 4 एकम 4, 1 और 12, 2 12 हो गए, 4 तिये 12 और 8, तो 4 दूनी 8 और ये 0 ऊपर आ गया। अब इसको 11 से काट सकते हैं, 11 से आराम से कट सकता है। 11 एकम 11 और इधर काट देते हैं। 11 एकम 11, 2 और 2 22, तो 11 दूनी 22 और 0 आ गया। तो ये आ गया 120 इंटू 100, तो ये आ जाएंगे 12,000। तो P की वैल्यू क्या है? 12,000, ऑप्शन ए। इसमें P वेरिएबल दिया था, P का मान अपन को दिया हुआ नहीं था और P का मान अपन को निकालना था, तो वो निकाला है 12,000, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। 2 स्टेशन है, मान लीजिए एक स्टेशन ए है, दूसरा बी है। इसके ये बीच की दूरी है, ये 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर। अब ये क्या कह रहा है? एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है। मानो इधर से जा रही है, ठीक है, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है। यही ट्रेन है, ये इधर वापस आती है, फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा से तो चली है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आई है। चलो ठीक है, तो उसकी औसत गति क्या होगी? अपन को इसकी औसत एवरेज चाल निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का इस तरह के क्वेश्चन का एक सीधा सा फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस y। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कुछ सेकंड में ही निकाल सकते हो। चलिए शुरू करते हैं निकालना। तो अपन निकालते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, लिखते हैं 2 इंटू एक्स क्या है 80 और y क्या मान लिया 60। 80 के हिसाब से गई और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आई। तो 2 इंटू 80 इंटू 60 अपॉन 80 प्लस 60, x प्लस वाई है, तो 80 प्लस 60 हो जाएगा 140। अब अपन इसको काट देते हैं, आराम से कट जाएगा। 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 2 7 14। इसको अपन अब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 480 अपॉन 7, 480 बटा 7। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये आएगा 68.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर अपना सी सही होगा इसमें, 68.5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स व वाई 2 पाइप क्रमशः 24 घंटे व 32 घंटे में टैंक को भर सकती है। कोई टैंक है, उसको एक्स व वाई 2 पाइपें हैं, तो एक्स 24 घंटे में भर सकती है और वाई है वो 32 घंटे में भर सकती है। यदि दोनों पाइपें एक साथ खुली हों, ठीक है, तो पहली पाइप को कितनी देर बाद बंद करें कि टैंक भरने में 16 घंटे लगे। चलो अच्छी बात है, देखते हैं। एक्स व वाई 2 पाइपें हैं, एक्स 24 घंटे में भरती है और वाई है वो 32 घंटे में भरती है। तो अपन इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 96। अच्छा, 24 चौक 96 और 32 तिये 96। चलो ठीक है,
अब एक्स व वाई का एक एक घंटे का काम आ गया। तो चलिए इसमें दिया गया है कि जो पाइप, पहली पाइप को कितनी देर बाद बंद करेंगे, तो दूसरी पाइप है, इसका मतलब वो 16 घंटे चली है। चलो तो अपन दूसरी पाइप की वैल्यू निकाल लेते हैं। वाई है वो 1 घंटे में 3 काम करती है, तो 16 घंटे तक चली है। तो इसने 48 काम यानी कि आधा काम पूरा कर दिया। अब शेष काम कितना रह गया? शेष रह गया 96 माइनस 48 इज इक्वल टू 48। अब ये जो काम है ये किया है x ने, तो x करता है 48/4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 12 घंटे काम किया। x वाली पाइप ने 12 घंटे ही काम किया। तो इसमें पूछा है कि कितनी देर बाद बंद करेंगे, तो 12 घंटे बाद। ऑप्शन नंबर डी। x का 1 घंटे का काम 4 और y का 1 घंटे का काम 3। तो y के लिए तो कह रहा है कि 16 घंटे पूरे काम किया है और पहली पाइप को ही बंद करने के लिए कह रहा है। तो y ने तो इसका मतलब 16 घंटे काम किया, 16 घंटे में 48 काम कर दिया, या 48 लीटर जो भी पानी है वो भर दिया, और शेष जो टंकी खाली रही उसका वैल्यू है 48। तो अब जो 48 है ये इतना काम किसने किया या इतना लीटर पानी किसने भरा? एक्स वाली पाइप ने। तो ये पाइप इतना पानी भरेगी 12 घंटे में, तो 12 घंटे के बाद इसको बंद कर सकते हैं, तो 16 घंटे में अपना टैंक भर जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 64 आदमी किसी काम का एक भाग 77 दिन में करते हैं, तो 96 आदमी 44 दिन में काम का कितना भाग करेंगे? ये ध्यान से देखिएगा, कितना भाग करेंगे ये पूछा है। तो चलिए अपन अब इसे करते हैं। ये होगा M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 के फॉर्मूले से। तो इसको इस फॉर्मूले से अपन करते हैं। 64 आदमी दिए गए हैं, तो 64 आदमी गुना कितना है? 77 दिन दिए हैं, 77 दिन में काम का कितना करते हैं? एक भाग करते हैं, इज इक्वल टू, फिर ये 96 आदमी 44 दिन में कितना काम का कितना भाग करेंगे वो अपन को दिया नहीं, तो अपन मान लेते हैं x कि x काम करेंगे। अब अपन इसको काट देते हैं, तो सीधा भी काट सकते हैं और वज्र गुणा करके भी काट सकते हैं। तो इज इक्वल टू का निशान है, तो अपन सीधा भी इसको काट सकते हैं। ये 11 से कट रहा है, 11 चौक 44 और 11 साते 77। चलो अब ये 4 से कट रहा है, 4 से ये 64 कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 छिक 24, 4 एकम 4, 4 छिक 24। अब 16 से ये 96 कट रहा है, 16 एकम 16 और 16 छिक 96। अब अपन अगर इसको वज्र गुणा करते हैं, तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 6/7 भाग। इसको अगर अपन वज्र गुणा करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? 7x इज इक्वल टू 6, और फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो 6/7। तो ये x की जो कितना भाग करेंगे ये पूछा है, x माना था तो x की वैल्यू आ गई 6/7 भाग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 40 लीटर के एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:1 है, तो मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3:1 हो जाए? तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में जो अनुपात दिए गए हैं, तो ये देखिए गौर करिए, यहां पे 7 और 1 इनकी वैल्यू आ रही है 8,
और 3 और 1 इनकी वैल्यू आ रही है 4 टोटल। इधर 7:1 है, इधर 3:1 है। दिया हुआ है वो है 7:1 और जो पानी को कितने में मिलाएं कि अनुपात 3:1 हो जाए, तो ये आधा हो रहा है एकदम से ही। तो जब अनुपात आधा हो रहा हो तो उसे हम बराबर कर लेते हैं। बराबर कैसे करेंगे? ये 7 और 1 8 हो रहा है तो इसको भी अपन 8 बना लेंगे। तो 3 को 6 बना लिया और 1 को 2 बना लिया। तो अनुपात तो वही है। ये अपन ने इसमें भी क्या किया, ये टोटल 8 हो रहा था, इसको भी 8 बना लिया। अनुपात तो 3:1 ही है ये। तो चलिए अब इसको करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब देखिए यहां पे जो दूध व पानी का मिश्रण था, दूध व पानी का अनुपात था वो 7 और 1 और यहां 6 और 2 बन गया। अनुपात तो वही है। तो 7 में से 1 कम हो रहा है तो ये 1/7। 7 में से 1 कितना हो रहा है? कम हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको एक बार पहले फ्रिक्शन में बताया हुआ है कि जब कम हो रहा हो तो उसे बराबर करने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, फ्रिक्शन में ही बढ़ा देते हैं। जब 1/7 कम हो रहा है तो इसे 1/6 बढ़ा देंगे तो बराबर हो जाता है। तो चलिए क्या करेंगे, अब बढ़ाएंगे कितना वो निकालना है। 1/6 बढ़ाएंगे, टोटल कितना दिया है 40 लीटर। तो 40 लीटर का 1/6 बढ़ा देंगे, काट देते हैं। 2 3 जा 6, 2 20 जा 40, ये आया 20/3। इतना लीटर अपन इसको पानी मिलाएंगे। फिर से देखिए इसमें क्या दिया था, 40 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध व पानी का अनुपात दिया है 7:1 और मिश्रण में कितना पानी मिलाएं कि अनुपात 3:1 हो जाए। तो यहाँ पे 7:1 है या 3:1 है, आधा हो रहा है। ये 8 है, ये 4 है, तो अपन इसको बराबर कर लेंगे। 6:2 कर लिया, 8 बन गया। अब देखिए यहाँ पे दूध का अनुपात है वो कितना है 7 और यहाँ 1 कम हो गया 6 और इधर क्या था 1 और इधर 2 हो गया। तो अपन को तो क्या करना है, 7 में से कितना कम हो रहा है 1 कम हो रहा है। तो इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे 1/6 बढ़ा देंगे। तो 40 में 1/6 बढ़ाएंगे तो निकाल लेंगे 40 का 1/6, 40 का ही तो 1/6 बढ़ाएंगे। तो 40 का 1/6 निकालेंगे, 20/3 आ गया। 20/3 को अपन सोल्व करेंगे तो ये अपना 6 2 3 आ जाएगा, 6 सही 2/3 लीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक व शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अब अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।